नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कुशवाहा समाज की जानी मानी नेत्री रेणु कुशवाहा। जी हां, इनसे बात करते हैं। इन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया है जिसके बारे में ये बताएंगी। रेणु जी, आपने क्या बड़ा फैसला लिया है? आपने क्या बड़ा फैसला लिया? बड़ा फैसला लिया कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आप अपने पति के कारण ही जेडीयू छोड़कर बीजेपी में चली गई थी। हमें याद है कि आप मंत्री थीं, वो बीजेपी में चले गए, तो आपने नैतिकता के आधार पर कि मेरे पति अगर बीजेपी में चले गए तो मैं सरकार में कैसे रह सकती हूँ, आपने इस्तीफा दे दिया। दोनों आदमी बीजेपी को क्यों छोड़ दिया? देखिए, सच्चाई ये है कि पिछले दफ़े जब उसने बात की थी हमारे पति को टिकट देने के लिए, तो उन्होंने कहा था खगड़िया लोकसभा से बात हुई थी। लेकिन जब बाद में उनको रामविलास जी से समझौता हो गया तो उन्होंने इनको खगड़िया उनको दे दिया और इन्होंने ज्वाइन किया था। तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पति चले गए भाजपा में। ऐसे बहुत पति पत्नी अलग अलग हैं, काम भी कर रहे हैं, पार्टी में भी हैं, बने हुए हैं, लेकिन हमारा अपना मोरल है, हमने इस्तीफा दे दिया। तो बाद में शुरू में उन्होंने कहा था खगड़िया लोकसभा से देंगे, लेकिन खगड़िया लोकसभा से उनको ज़्यादा वेट वाला लगा। हम तो अपना इस्तीफा दे दिए थे, मधेपुरा दे दिया, मधेपुरा से लड़े। और उस परिस्थिति में जब कमल साहब को जहाँ कोई नहीं जानता था 2,55,000 वोट भी आया, तो खैर वो भी रहा, सब कुछ रहा, बढ़िया चल रहा था। आपका बहुत लोग हारे हुए का आपने टिकट दिया। प्रदीप सिंह अररिया से तीसरा बार हारने के बाद भी टिकट दिए हैं आप, और आपने विजय जी को टिकट भी नहीं दिया। और विजय जी को ही नहीं दिया, ये केवल बात नहीं थी। आपको सोचना चाहिए कि जब मैं इस्तीफा दे के आई थी, नीतीश जी मुझे कितना मनाने का प्रयास भी किए थे, लेकिन हम नहीं माने थे। अपनी नैतिकता के आगे, मोरल के आगे हम झुक गए। और आपने सिर्फ विजय जी को बात नहीं है, किसी भी कुशवाहा को नहीं दिया। आप किसी एक कुशवाहा को टिकट देते थे? आपके पार्टी में जो 3-4 ऐसे तो बहुत ज़्यादा कुशवाहा प्रॉम्प्ट लीडर नहीं है, लेकिन जो भी है लीडर उनको तो आप एक देते टिकट, लेकिन आपने किसी को नहीं दिया। हमारा समाज मनवाहत है, आपने अल्पसंख्यक समाज को भी नहीं दिया टिकट। समाज मनवाहत है। बहुत लोग हमारे पास आए और कहे कि रेणु जी आगे कदम बढ़ाइए। ये कब तक समाज अपमान सहता रहेगा? आप सिद्ध कर दिया है कि टिकट नहीं देने का मतलब है कि आप महसूस करते होंगे, पार्टी महसूस करती होगी शायद कि कुशवाहा वोट नहीं देता है, जबकि कुशवाहा वोट देता है। तो ये तो हर तरह से अपमानित है। एक तो रहो भी, देखो ये भी लगे कि भाई वोट नहीं देता है, टिकट भी आपने नहीं दिया, कोई भी ऐसा पद आपने नहीं दिया, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का, ना कोई आपका राज्यसभा में है कुशवाहा, ना लोकसभा में, ना कोई बोर्ड में, ना निगम में, ना राष्ट्रीय कमेटी में, किसी चीज़ में कोई भी उच्च पद पर, न किसी पार्टी विंग का अध्यक्ष। जब कोई चीज़ का आप अपने पार्टी में कुशवाहा का स्थान नहीं दिए, आपने नहीं दिया, तो मेरे जैसे स्वाभिमानी लोग, समाज हमारा कहने आया और समाज के लिए हम इतनी कुर्बानी जरूर दिया, और हम कहने पर कुर्बानी दिया, हमने पार्टी से इस्तीफा कर दिया। अब आगे क्या करेंगे? अपने समाज को उसका हक हुकूक दिलाने के लिए क्या करेंगे? अब हमको समाज को, जो हमारी 10% 12% आबादी है, वो भी अब चाहती है, उसका भी मन हो गया कि जिसकी कम आबादी है या बड़ी आबादी है, सब लोग सत्ता में आए। हमारा समाज नहीं आ सका। हमारा समाज के लिए हमको रास्ता बनाना है। रास्ता बनाने के लिए हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम मिल बैठ के समाज के साथ बैठक करते हैं और निर्णय लेंगे, और निर्णय लेकर के जो भी तरीका हो उस तरीका को अपना करके और हम अपनी राजनीतिक उपस्थिति समाज के साथ दर्ज कराएंगे। लेकिन कुशवाहा वोट बैंक के कई बड़े ठेकेदार हैं, नेता, जैसे उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम कुशवाहा के नेता हैं, नागमणि कहते हैं हम हैं। आखिर ऐसे में कैसे कुशवाहा एकता बनेगी? देखिए, कुशवाहा मतलब लोग जो इसका आपने नाम लिया वो कहते हैं हम ठेकेदार हैं, लेकिन जनता जिसको कहेगी कि ये मेरा ठेकेदार है, ये मेरा नेता है, और वो नेता होगा। अपने मन मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है। समाज जो जैसा कर्म कर रहे हैं, उस समाज उसको खुले आंखों से देख रही है। ना, उपेंद्र कुशवाहा को क्यों छोड़ेगा कुशवाहा? क्यों रेणु कुशवाहा को मानेगा? ये सवाल है मेरा। हम नहीं कहते हैं रेणु कुशवाहा के माने नेता। हम नेता बनने नहीं आए, हम उनका सेवक बनेंगे, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे कि आप इतना मेहनत करते हो, आपको मिलता नहीं है, आपको क्या करना होगा जो आपको फल मिलेगा। आप भी राजनीति में जाओ। हमारे पूर्वज राजनीति में थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता है? महात्मा फूले को कौन नहीं जानता है? जिसने हमें रास्ता दिखाने का लिया। आज हम एक टिकट के लिए मांग रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है, तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता, काहे ला मांगा जाएगा? ऐसा तो मार्ग होगा। अपना जगह उपेंद्र कुशवाहा जी प्रयास कर रहे हैं, वो भी कुशवाहा को बढ़ावे, कुशवाहा उनका भी साथ देगा, खुशी की बात है। लेकिन मतलब आप एक नई पार्टी या संगठन बनाकर कुशवाहा को एकजुट करने की योजना बना रही?
शायद इसी दिशा में काम होगा। बताइए क्या योजना है? हमारी योजना ये है कि हमारे साथ एक कुशवाहा नहीं है, बल्कि कुशवाहा सहित और जाति धर्म के लोग हैं, जो उपेक्षित हैं, जो कार्यकर्ता है, जिनको पार्टी ने टिकट नहीं देकर के लंबे समय से हाशिए पर डाल दिया है, जो ज़मीनी वर्कर हैं, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो सब अभी आप देखेंगे फिर एक आध दो इस्तीफा होगा और उसके बाद सब लोग हम लोग जुटेंगे, बैठ करके हम ऐसे समाज के लिए काम करना चाहते हैं जिसकी बड़ी आबादी हाशिए पर है, उसको उठाने का काम करेंगे। सचमुच में उसको उठाने का काम करेंगे ताकि सही मायने में सबका साथ सबका विकास हो। तो आपने रेणु कुशवाहा को सुन लिया। रेणु कुशवाहा के साथी, जीवन साथी भी यही हैं। आप लोग साथ ही पार्टी छोड़ते हैं, साथ ही ज्वाइन करते हैं, क्या है मामला? देखिए, इसमें ऐसी बात नहीं है। हमें याद है कि चूंकि हम 74 मूवमेंट के आदमी हैं, तो एक बार जौहर साहब हमको कहे थे कि हम नया बिहार बनाने के लिए पार्टी बना रहे हैं, सो तुम मेरे साथ आओ। उस समय रेणु जी चली गई थी, तो मैंने उनको कहा था कि सर, सुचेता कृपलानी कांग्रेस में थी और जेबी कृपलानी सोशलिस्ट में थे, तो हमको रहने दीजिए, हम जहाँ हैं तहाँ, रेणु जी आपके साथ है। तो जौहर साहब ने यही कहा था हमको। खगड़िया सर्किट हाउस में जौहर साहब गए थे संगठन को बनाने के लिए, जौहर जौ का। से मैं अभी कठिनाई में हूँ। उस समय की अब न पार्टी रही न कोई लीडर रहे, जिस समय तुम सुचेता कृपलानी या जेबी कृपलानी की बात करते हो। अभी हम कठिनाई में हैं। रेणु महिला है तो मेरे साथ आ गई है। हम चाहते हैं तुम भी आओ साथ में, और दोनों मिल करके आओ, तो निश्चित रूप से स्थिति बिहार की बदलेगी। और तब जॉर्ज साहब के साथ हम 19 अक्टूबर को समता पार्टी में प्रवेश कर गए थे। अब रह गई बात कि जॉर्ज, देखिए, जो जॉर्ज, अगर जॉर्ज नहीं होता तो बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, नीतीश जी नहीं होते। आज हमारे बीच में जार साहब नहीं है। जार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, झोला फैला करके अपना वो धन असूलते थे, और जॉर्ज का एक इतिहास था, जेल में रह करके चुनाव जीते थे वो। और आज जॉर्ज के साथ क्या दुर्गति हुई ये दुनिया जानती है। जॉर्ज साहब मर गए, जॉर्ज साहब अब नहीं रहे, कर्पूरी ठाकुर भी नहीं रहे, जेपी भी नहीं रहे। तो आज के परिस्थिति में जो राजनीति हो गई है, तो हम दोनों आदमी, चूँकि हम 74 मूवमेंट के लोग हैं, रेणु जी पटना यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट रहीं और लगातार ये अपने मेहनत के बल पर पढ़ाई लड़ी, और एमपी हारने के बाद तब ये पीएचडी किया इन्होंने। और आज भी बहुत सा ऐसा चीज़ है कि हम दोनों में मेल खाता है। और अब की राजनीति में बेटा कहीं, बाप कहीं, ये कहीं ईमानदारी पूर्वक वो दल का काम नहीं करता है, बल्कि बिजनेस के लिए अपना अलग अलग दल में है। लेकिन ये महिला हैं, हम पुरुष हैं। और आज जो परिवेश है, बीजेपी ऐसी बड़ी पार्टी, हम उस समय कभी, आज तक SYS के लोग हम हैं, कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ऐसा था, हमें अच्छा लगा, हम ज्वाइन कर लिया पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में। और तब जा कर के रेणु कुमारी उसी समय मोरल ग्राउंड पर रिजाइन कर दिया था। और हमें वादा किया गया था, जो खगड़िया सीट की बात हुई थी बड़े नेताओं के बीच में, और जब ये रिजाइन कर दी, हम ब्लैकमेलर होते। आज के सत्ता में जैसे लोग करता है, तब हमें जहाँ चाहते तहाँ टिकट मिलता है, रेणु जी तब इस्तीफा करती। तो उस परिवेश में हमको ये तो रिजाइन कर दी और हमें मधेपुरा भेज दिया गया। मधेपुरा में 1 लाख भी कुशवाहा नहीं है, लेकिन हमें मधेपुरा भेज दिया गया। और मधेपुरा में जवां मर्द के तरह मैं चुनाव लड़ा। नीतीश जी से आदमी को 10-12 दिन कैंप करना पड़ा, और कैंप करने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शरद यादव, और शरद यादव हार गए, हम भी हार गए, पप्पू यादव MP हो गए। अब चलिए इस बात को छोड़ दिया जाए। आज के परिस्थिति में जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हम बड़े नेताओं से मिल करके बात कहे थे कि हमको खगड़िया दीजिए, इस सीट मेरा खगड़िया है, खगड़िया तक रामविलास का है, तो उजियारपुर दीजिए। उजियारपुर मेरी भूमि है, मेरी, वहाँ से 1978 से लगातार जो है कुशवाहा MP होता रहा, MLA होता रहा इतना। तब कहा कि नित्यानंद जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो हम कहे भाई ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ, तो बेगूसराय दीजिए। तो बेगूसराय जो है सो दूसरे ढंग का कंस्टिट्यूंसी है, जबकि बेगूसराय में 2.5-3 लाख कुशवाहा की आबादी है। लेकिन बेगूसराय इसीलिए कि भोला सिंह डेथ कर गए, तो उस सीट है वो दूसरा सीट हो गया। तो हम कहे कि भाई नहीं, कहीं मिलता है तो हमको मधेपुरा दीजिए। लेकिन मधेपुरा भी हमें नहीं दिया गया, और सत्ता से हमको टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे किसी भी जात के आदमी को टिकट नहीं दिया गया, लॉलीपॉप दिखाता रह गया। तो हम अपने लिए
और किसी दूसरे के लिए भी नहीं, समाज में चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, हर मेंटलिटी के लोग जो सोशल वर्कर हैं वो हाशिए पर चले गए। और जो 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और सब समाज के पॉलिटिकल वर्कर की जीवन खतरा में है, वो MP MLA नहीं बन सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये बीड़ा उठाया है, MP MLA बने नहीं, लेकिन समाज की पृष्ठभूमि में नया बिहार बनाने के लिए हम जितने लोग हैं इसलिए रिजाइन किए हैं। इस आंदोलन में आह्वान किए हैं, लोग सब आ रहे हैं। तो हम लोग एक सप्ताह में लाइक माइंडेड लोग जो रिजाइन करेंगे उनके साथ बैठक करके नया सिरे से आगे बढ़ाएंगे बिहार को। तो आप मान के चलिए कि हर पार्टी में असंतुष्ट लोग हैं, संतुष्ट लोगों की संख्या कम है, असंतुष्ट ज़्यादा है। और जो असंतुष्ट हैं, जो ये मानते हैं कि उनके समाज को, उनकी बिरादरी को अपेक्षित मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है पार्टियों में, तो वो साथ आ सकते हैं और सब साथ होकर एक नया मंच बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नया संगठन बनाएंगे। और वैसे लोगों की जमात जो ये राजनेता हैं, जो जात और मजहब की राजनीति करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे। अगर इनके दावे में दम है, आपको लगता है कि इनका दावा सही है, इसमें दम दिखता है, तो आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 4 महीने में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हर महीने मेरे चैनल को देख रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।